दोस्तों, वृंदावन कुंभ में ऐसे संत से हमारी मुलाकात हुई है जिनके दर्शन आप कराएंगे तो आप भी धन्य हो जाएंगे। आपने 3 कुंभ स्नान किया है और चौथा कुंभ आपका इस बार है, यानी 2021 का चौथा कुंभ। दुर्लभ लोगों को इतने कुंभ स्नान करने को मिलता है, लेकिन महाराज जी से हमारी मुलाकात हो गई। चित्रकूट तपोभूमि धाम से आप आए हुए हैं। आपका यहाँ पर देख रहे होंगे, आपका आश्रम है, यहाँ पर कुटिया है। महाराज जी के यहाँ पर संत जो है वो भोजन की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप सबको बताऊंगा कि महाराज जी का आशीर्वाद आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और वो इसलिए कि महाराज जी 3 कुंभ वृंदावन के स्नान कर चुके हैं, यहाँ पर आ चुके। उस समय कैसा कुंभ था और वर्तमान में कैसा कुंभ है, उसके बारे में बात करूंगा। महाराज जी के चरणों में इसलिए मैं प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद पहले मैं लूँगा फिर आप लोग को दूंगा, इसलिए क्योंकि महाराज जी ने 3 कुंभ का आशीर्वाद लिया है। महाराज जी बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी 3 कुंभ आप कर चुके हैं। 3 कुंभ कर चुके हैं जी। चौथा कुंभ अब की बार करने आए हैं जी। और जो पहले था 19-20 का है साधन, जो पहले था उसे बहु है, कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, ये मामला रहते हैं, बस हो जाता है। अपने साधन पे आते हैं, यहाँ लाकर बनाते खाते हैं। नहीं, 3 कुंभ आप हाँ 3 कुंभ कर चुके, ये चौथा कुंभ कर रहे हैं। ये चौथा कुंभ है। महाराज जी तीसरे कुंभ में मतलब ये 2-3 जो कुंभ आप करते रहे हैं उसमें कैसी व्यवस्था रही है? क्या ठीक रही, बढ़िया। तब ठीक देते थे, अब इस बार अच्छी व्यवस्था दी। तो उस समय महाराज जी कितने दिन रुका करते थे? अरे कोई 15 दिन रुकता था, कोई जो है तो 10 दिन रुकता था, कोई 4-6 दिन रुकता था। सो वो आ जाती थी का जी एकादशी, बस एकादशी एकादशी करके बस चल देते थे। कहाँ के लिए? हरिद्वार के लिए। यानी हरिद्वार से पहले यहाँ पर रुकते थे, यानी 3 उसको बैठक कहते थे। बैठक इतना नहीं होता रहा पहले, नहीं रहे। तो महाराज जी जैसे लाइट तो पहले रहती नहीं? हाँ रहती थी, लाइट की व्यवस्था की जाती थी। हाँ, लाइट दी जाती। बाकी जो आज सुविधाएं हैं उतनी नहीं होती थी जी। इस बार तो ठीक अच्छी सुविधा दिया। तो ये पहली बार है जो इतना अच्छी व्यवस्था की गई है। पहली बार। बढ़िया। तो महाराज जी उम्र कितनी है आपकी? उम्र जी कम से कम, वैसे संतों की पूछनी नहीं चाहिए, मैंने अरे हम बता रहे हैं 75-76 साल के हैं। 75-76 साल के हैं और अभी भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। मस्त है, चल रहे हैं बढ़िया, जैसे तैसे बड़ी आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है इसके बाद जो है यहाँ वृंदावन कुंभ से आप फिर हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार। महाराज जी हरिद्वार कई बार कुंभ स्नान कर चुके हैं? हरिद्वार भी इतने बार कर चुके हैं। 3 बार कर चुके, चौथा बार जा रहे हैं। चौथा बार। तो ये सारे कुंभ में मैंने बहुत सारे संतों से महाराज जी बात किया, बहुत सारे संतों के दर्शन कराए। पहले संत हमें ऐसे मिले हैं जो 3 कुंभ कर चुके हैं और चौथा कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। महाराज जी हमारी मानती हुई थी 88-89 का कुंभ था प्रयाग का, तब हमारी मानती हुई थी, तब से हमको प्लाट दिया जा रहा है हर जगह। 88-89 में महंती हुई प्रयागराज में जी, तब से हम जो है हर कुंभ में लगा रहे हैं। जब कुंभ जहाँ का आता है वहाँ जाते हैं, लगाते हैं और रहते हैं पूरे महीना जी। अच्छा, उस समय जैसे प्लाट कट गया तो आप ही के नाम फिर प्लाट होता रहे? तो हमारे नाम प्लाट कटता है, उसी के नाम से, जिस नाम से हमारी मानती हुई है ना जी, उसी नाम। चित्रकूट तपलोक धाम जी हमारे खालसे का नाम है जी। हैं जी, उसके श्रीमान थे हम जी। तो बस अब जा आके अपन अब बेच दिया एक साधु को, तो चला गया, प्लाट कटा लिया, वहाँ प्लाट कट गया। कट गया। कितना जगह में होगा महाराज जी? अब 100-200 का हो या 100-80 का हो, जो कुछ हो ये तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो देते हैं। तो सामान सब ले बस उतने में अपना सामान यहाँ से ले जाएंगे। ट्रक हमारा आ रहा है वहाँ से, कहाँ थे? टीकमगढ़ जिले थे, टीकमगढ़ वहाँ के लिए जी। यहाँ ज्यादा खर्चा होता नहीं था। अच्छा। यहाँ 4-6 साधु 8 थे जी। तो उतना सामान ले आए थे जी, ये 2 गाड़ियों में भर के। हाँ। और बस अब वहाँ के लिए वहाँ से ट्रक आएगा जी जी जी। तो सारे खाने तो पीने वहाँ तो काफी लोग रहेंगे, संत रहेंगे, संत काफी लोग, संत 10-25-50 रहेंगे जी। जनता आएगी तो जनता रहेगी, उनको खाने पीने का हम घर बनाते हैं वहाँ, तो हमें तो देने पड़ता है जी। महाराज कोई हमको देता थोड़ा है कि कोई देता हो। अच्छा, तो आप अपने से ही हम अपने से लेकर के आते हैं, अभी वहाँ रखवाया है सब सामान। अच्छा, आटा, दाल, लकड़ी, साधन सब रखवाया है टीकमगढ़ जिले में। टीकमगढ़ जिले में तो वहाँ से उठा के फिर वहाँ से आ रहा ट्रक से आ जाएगा वहाँ आगे होली के 4 दिन बाद जी।
3 या 4 दिन बाद होली के आ जाएगा हरिद्वार। जी बस जी तो वहाँ अपन बनाए खाएंगे रहेंगे। जी। यहाँ का तो है खत्म हो रहा है। हाँ हाँ। तो महाराज जी जैसे दो पवित्र स्थल भूमि है, एक वृंदावन हो गई और दूसरा आपका चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम की क्या विशेषता है, खासियत है महाराज जी? चित्रकूट धाम की विशेषता ये है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष वहाँ निवास किया है भगवान स्वयं राम। हाँ जी। तो भले उसकी विशेषता ना होगी। 12 वर्ष 12 वर्ष बराबर चित्रकूट में विश्राम किया भगवान ने, निवास किया। जी जी जी। इसके बाद वहाँ से चले कि हमारे तो पूर्व हो जा रहे हैं 14 वर्ष। 14 तब वर्ष। आगे को बढ़ गए, नासिका सिक पहुँच गए, फिर झगड़ झंड हुआ, जी। फिर मारपीट हुई, जी। फिर राजा बना दिया विभीषण को, रावण को मार के, जी। और फिर वो लेकर के फिर अयोध्या पहुँचा दिया। यानी राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। वनवास तो वहीं और 12 वर्ष जो है उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया। और 2 साल 2 साल में सारी वही झगड़ घंटा। हाँ वो झगड़ झंड लीला किया। झगड़ झंड लीला 2 साल में हुई है। 2 साल में हुई। और उसी में रावण का वध, सीता माता का वो हरण। सब उसी में कहानी हुई। चित्रकूट से महाराज जी कहाँ आगे बढ़े थे? चित्रकूट से राम जी पंचवटी। पंचवटी की तरफ। अच्छा अच्छा महाराज जी, चित्रकूट में और क्या क्या चीजें हैं? चित्रकूट में देखो, चित्रकूट के राजा शंकर जी हैं, मतगंज राजा। चित्रकूट के राजा? मतगंज राजा। अच्छा। मतगंज राजा चित्रकूट के शंकर जी जी। हैं। गंगा मंदाकिनी है जो अनसुईया प्रकट की कर लाई थी। जी। हैं, अनसुईया आश्रम है। जी। भरतकूप है। भरतकूप। जी। सर्वंग ऋषि है। जी। गुप्त गोदावरी है। जी। 12 मास पानी गिरता है वहाँ गुप्त गोदावरी में। ये प्राकृतिक हनुमान धारा है जो 12 मास हनुमान जी के ऊपर पहाड़ है खूब काफी, वहाँ से 12 मास हनुमान जी के ऊपर जो है जल गिरता रहता है। 12 मास? हाँ, बरसे चाहे न बरसे जल गिर रहा है धार 12 मास। 12 मास। जी। ये होता है। तो ये पवित्र स्थल है। एक पवित्र स्थल है। अच्छा। सबसे पहले यहीं पासे में जो है मतगंज राजा हैं, चित्रकूट के राजा थे। जब भगवान पहुँचे तब उन्होंने राजनीति पूछा कि भगवान हम इतने साल के लिए आए, हम जो है तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमें कुछ ठिकाना बताओ जहाँ। बोले रहो चाह जहाँ भजन करो। हैं? तो उन्होंने क्या किया, एक अपन नब्या पकड़ के मुंह में दाब लिया और ऐसे एक चक्कर लगा गए। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया तुम जा पाते हो भेज देते हो, तो उगड़ है, तो ऐसा ऐसा नाच रहा था। बोले वो बता दिया। बोले कहा बता दिया? जी। बोले बता दिया है, ये 2 चीज़ों का जिसको न स्वाद जानता हो तो कहीं भी भ्रमण करे कोई उसको रोक टोक नहीं होगी। जी। वो कौन से 2 चीज? अरे यार, नब्या जिब्या। जी, 90 जी। हाँ, इसका दोनों की साधना कर लो जी। तो बस कहीं भी भ्रमण करो तुम, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो। फिर उसको कहा कहूँ रोगे नहीं लग सकता है। कोई रोग नहीं लगता। कोई रोग नहीं लग सकता है। महाराज जी ये साधना कैसे आती है? अरे तो आएगी धीरे से, जब वो अनुभव करेगा वो अनुभव। अरे कहा, अरे बैराग लोहे का चना है, साधु बनना कोई साधारण नहीं। अगर फुर गया तो फुर गया, अरे गिर गए तो गिर गए। वास्तव में महाराज जी ने ये बताया है कि संत बनना लोहे के चने के बराबर है। और क्या? और वो इसलिए है कि कठिन साधना होती है, कठोर साधना होती है, अपने इंद्रियों पर काबू करना होता है। और 2 बातें बहुत अच्छी बताई, वो गृहस्थ के लिए भी बताई है, संत के लिए भी बताई कि नब्या और जिब्या दोनों अगर आपने काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो कहीं पर भी जाइए, कहीं भी भ्रमण करिए। तो मैं महाराज जी की ये चित्रकूट तपोभूमि की कुटिया के बारे में आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है। महाराज जी ने जो आश्रम बनाया है, ये कुटिया बनाई हुई है। कुटिया के दर्शन इसलिए मैं करा रहा हूँ कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि तमाम बड़े बड़े महल, भवन, अपार्टमेंट आप देखते होंगे, लेकिन महाराज जी लोगों की कुटिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, वृंदावन कुंभ में चित्रकूट तपोभूमि का जो आश्रम है, जो कुटिया है, उसके दर्शन मैं करा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथियों ने ये कहा था कि महाराज जी लोगों की कुटिया दिखाइएगा, दर्शन कराइएगा, कैसे महाराज जी प्रसादी बनाते हैं उसके बारे में दिखाइएगा। तो मैं कुटिया के बारे में दर्शन कराऊंगा कि देखिए ठाकुर जी विराजमान हैं। महाराज जी से अभी जब बातचीत की थी तो बोले कि पूरे वृंदावन में ऐसी कुटिया आपको दिखाई नहीं देगी।
ऐसा भवन जो है महाराज जी का जो भवन है, ठाकुर जी का जो स्थान है, वो नहीं दिखाई देगा। और वास्तव में निर्जन स्थान में है और सच्चे संत यही हैं जिन्हें पूरे सुख सुविधाओं से, साधन से कोई महत्व नहीं है, कोई उन्हें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है कि ठाकुर जी की भक्ति करें, गोविंद की भक्ति करें, और वो निर्जल स्थान पर ही रहता है। अभी और स्थान दिखाएंगे कि कैसे खेत है, कैसे यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ पर महाराज जी केवल सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं जंगल के किनारे, यानी इसे जंगल ही मानेंगे। आप थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा दोस्तों, तो इधर देखिए, ये जंगल जैसी स्थिति है, यानी यहाँ पर जो है केवल झाड़ झंकाड़ है, और यहाँ पर महाराज जी ने अपना स्थान बना लिया है। अब मैं दिखाऊंगा, ये देखिए प्रसादी जो बन रही है, महाराज जी बना रहे हैं। इस प्रसादी का आनंद जो है, इससे बढ़िया आनंद आप सबको दोस्तों कोई नहीं मिल सकता है। बड़े आसानी से रोटी पे, तवा पे रोटी बनाई जा रही, सेकी जा रही है, लकड़ी पर रोटी महाराज जी सेक रहे हैं। ये दोपहर का प्रसादी ठाकुर जी को लगेगी, और ठाकुर जी को प्रसादी लगने के बाद फिर जो है सभी संत यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाराज जी के ये किचन भी मैं दिखाऊंगा। किचन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर महाराज जी का किचन भी, गैस भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप सब अगर वृंदावन कुंभ अब बहुत कम दिन रह गया है, अगर आप लोग आ रहे हैं तो देवरवा बाबा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चित्रकूट तपोभूमि धाम है, यहाँ पर जरूर आइए। आपको सच्ची साधना मिलेगी, सच्ची भक्ति मिलेगी, और ऐसे संत मिलेंगे जिन्होंने 3 बार कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। उनके दर्शन करके आप भी पवित्र हो जाएंगे।